दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं हैं और वह खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि किस तरह से मैंने 5 साल जॉब करने के बाद रिजाइन करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और आज सक्सेसफुली रन कर रहा हूं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो उनको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ही कम पैसों के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उस बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। अगर आज आपने एक्शन नहीं लिया तो कल आपको अपनी सोच पर रिग्रेट होगा। कहते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो वह आपको सोचना है कि आपको कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने का बस एक तरीका बता सकता हूँ, लेकिन मैं यह तो नहीं जानता कि आपका इंटरेस्ट किस बिजनेस में है, क्योंकि जिस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट होगा उसी फील्ड में आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना होगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। उसके बाद आपको अपने रिग्रेट वाले काश को हटाना पड़ेगा कि काश मैंने यह पिछले 5 साल पहले शुरू कर लिया होता। दोस्तों, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करें तो आज से अच्छा दिन कोई नहीं है। अब अपने काश को इस काश से रिप्लेस करो जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले है नॉलेज। जिस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज ले लो। अब बिजनेस के बारे में नॉलेज कैसे लेनी है वह मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको देखना है कि आप जहां पर उस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप एक ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस एरिया में उस बिजनेस के लिए क्या स्कोप है। उसके बाद उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना खर्च आएगा। उसके बाद उस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद स्टेबल करने में लगभग कितना समय लगेगा और वगैरह वगैरह। इस तरह से सारी नॉलेज इकट्ठा करने के बाद अगला लेटर आता है ए, मीन्स एटीट्यूड। आपने सारी नॉलेज तो इकट्ठी कर ली, लेकिन क्या आपके पास एक राइट एटीट्यूड है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। मैंने कहा था ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और इसी एटीट्यूड की आपको जरूरत है। जब तक आप सही एक्शन नहीं लेंगे आप अपने ड्रीम को रियलिटी में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। एक राइट एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो अगले लेटर की तरफ, जो है एस, मीन्स स्किल सेट या फिर सेल्फ लर्निंग। या तो आप किसी एक्सपर्ट से स्किल सेट ले सकते हो या फिर आप सेल्फ लर्निंग करके खुद से सीख सकते हो कि आपको उस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप खुद से सीखो और खुद से सेल्फ लर्निंग करो, क्योंकि अर्निंग के लिए लर्निंग सबसे जरूरी है। सपोज कि आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर एक वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं। आप अपना सबसे ज्यादा समय लर्निंग पर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है एच, मीन्स हसल। मेरा मानना है कि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसे एक साइड हसल या फिर एक साइड बिजनेस की तरह शुरू कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आपको अपने बिजनेस में फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तब आप अपनी सैलरी से अपने बिजनेस को फंडिंग दे सकते हैं और आपको कहीं और से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है कि अगर आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाते हैं और आप और साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को हायर करके अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं, और जब नौकरी करने का आपका मन न करे तब आप नौकरी छोड़कर अपने बिजनेस को फुल टाइम ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूंगा। टेक केयर, गुड बाय।